अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये KSE 100 का मंथली ग्राफ है। ये लास्ट कैंडल को छोड़ें, अभी तो इसके 8 दिन यानी कैलेंडर डेज के हिसाब से 8 दिन हुए हैं। सेकंड लास्ट कैंडल को देखें, इसमें इन्फॉर्म किया गया था कि ये एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है और ये भी कहा गया था कि इसमें स्विंग डाउन हो चुकी है लाइन ग्राफ में, तो उसका इम्पेक्ट जो है वो नज़र आ गया। और ये देखें कि 38,000 से जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई थी तो उसके दरमियान में सिर्फ 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि ब्लैक कैंडल्स बनी और सारे मंथ्स जो हैं वो आलमोस्ट बुलिश कैंडल्स में ही रहे। उसके बाद जनवरी में एक ब्लैक कैंडल बनी थी और वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशंस आना शुरू हो गई थी कि थोड़ा मार्केट प्रेशर ले रही है। तो डेली बेस पे हम देखते हैं कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड के तहत, तो ये रेजिस्टेंस एरिया बार बार मैं मेंशन कर रहा था कि जब तक मार्केट इस 1,18,000 1,20,000 के एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती हैवी वॉल्यूम के साथ और वहाँ पे सस्टेन भी नहीं करती, तो फिर क्या है, फिर ये नीचे 1,10,000 का एरिया था जहाँ पे 3 टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट बनाया और यही इन्फॉर्म किया जा रहा था कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, तो फिर मार्केट के पास टाइम भी कम है और जो है वो प्राइस ने एक्सेलरेट भी होना है। तो आज वो पहला दिन है या आज सेकंड डे है कि जिस दिन ब्रेक डाउन हुआ है। लास्ट वर्किंग डे में भी ब्रेक डाउन हुआ था, 7 तारीख को ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन गैप ओपनिंग रही और गैप के साथ मार्केट वापस उसके अंदर ही यानी आलमोस्ट उधर ही क्लोजिंग आ गई 1,10,000 के करीब ही। तो आज फिर एक दफ़ा डेली बेस पे एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है और ये करीब तरीन जो सपोर्ट थी, ये जो 1,05,000 का एरिया था, मार्केट ने इसको अच्छे तरीके से पेनिट्रेट किया और अब आज जो है इस साइडवेज रेंज का, ये जो 5-6 माह की रेंज थी दिसंबर से लेके अभी तक की, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो इस ब्रेकडाउन के हिसाब से नीचे की प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकलती रहेंगी और जब प्राइस से ऊपर नहीं जाया जा रहा था, जब इस रेजिस्टेंस एरिया से मल्टीपल टाइम्स 1,18,000 1,20,000 को मार्केट मल्टीपल टाइम पर रेजिस्ट किया मार्केट ने, जो मार्केट से इससे ऊपर नहीं जाया जा रहा था, तो जाहिर है काउंटर मूव तो आनी थी और ये काउंटर मूव के लिए स्टेज सेट हो रहा था। वार तो के हालात तो अब पैदा हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी स्टेज सेट हो रहा था कि जी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्लेयर ने आज नहीं माल बेचा, प्लेयर तो बहुत अरसे से, एक लंबे अरसे की जो 38,000 की रैली से लेके चल रहा था, वो पिछले 5-6 माह से कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहा था। H1 में देखते हैं तो कॉन्टीन्यूसली गैप जो है वो आ रहे हैं। डेली बेस पे मार्केट गैप से ओपन होती है और फिर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाती है डैप। अब आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो क्लोजिंग के टाइम पे भी एक हिसाब की शॉर्ट कवरिंग ही है और कल फिर मार्केट एक हिसाब से गैप से ओपन हो सकती है और जिस हिसाब से वार भी रहेगी उस हिसाब से मार्केट में सिचुएशन भी बनती रहेगी। लेकिन ये मार्केट में सीधा कोई फ्री फॉल नहीं के चांसेस भी हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि मार्केट ने जिग जैग होकर आना होता है ऊपर। ये देखिए कितना 5-6 माह जो है मार्केट जिग जैग में चलती रही। अच्छा, मंथली पे दोबारा देखते हैं तो एक जो 38,000 से जो अप सर्च आया है, एक कंटिन्यूस बुल रन आया है, उसका हम मिड पॉइंट देखेंगे तो उस मूव का मिड पॉइंट देखेंगे तो 79,000 के करीब बन रहा है। राउंड फिगर अगर करेंगे तो 80,000। वैसे इसकी जो डेली बेस पे हम देखते हैं तो डेली बेस पे इसकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो तो 1,05,000 और 1,94,000 के करीब बन रहा था। तो अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होता है और अकॉर्डिंगली पोजीशन को देखना होता है। और इंडेक्स तो अभी टॉप से ज़रा सा ही सिरका है ना, लेकिन स्क्रिप्ट्स जो हैं वो तो अच्छे खासे उनमें डाउनफॉल आ चुकी है। तो हमने अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है और देखना होता है। तो ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है और जो भी ट्रेड होनी चाहिए वो स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। स्टॉप के बगैर जो ट्रेड है वो समझे कि फाइनेंशियल सुसाइड के मुतरादिफ ही है। और व्यूअर्स, विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। अपने पोर्टफोलियोज़ को अच्छे से मैनेज करें ताकि इस बिज़नेस को गैम्बलिंग ना कहा जाए, बल्कि इसे एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस के तौर पे देखा जाए। और जितना इस बिज़नेस में पोटेंशियल मौजूद है वो और किसी बिज़नेस में नहीं है, बशर्ते कि इसे अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाए। बाय के वक्त बाय में रहा जाए और शॉर्ट सेल के टाइम पे शॉर्ट सेल्स की पोजीशन इनिशिएट की जाए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग।